Welcome back, students. Let's move ahead. In the last video we had completed till biotic succession in bare rock and जीरोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो मैंने बताया था जब लैंड पे रॉक्स के ऊपर सक्सेशन होता है, राइट. नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सक्सेशन. I mean the biotic succession or biological succession or ecological succession in aquatic ecosystem, that is pond, lakes, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रार्क और हाइड्रोस्फीयर. ओके, तो जब when a series of biotic communities replace each other or grow or develop one after another in a newly formed lake or pond or any aquatic system, that succession is called hydrosphere. तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट होता है? मडी वाटर में स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब कि मडी वाटर जैसे ही क्लियर वाटर बनता है उस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती है. सबसे पहले क्या बनता है? ऑफ कोर्स प्लांट वाले ही आते हैं. तो जो पायोनियर स्पीसीज़ होते हैं हाइड्रोस्फीयर में, दे आर प्लैंकटॉन्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप कर माइन्यूट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उन्हें. डायटम्स, फ्लैजलेट्स और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल्ड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ओके, स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स विच डेवलप इन वाटर. ये सब आपने पढ़ा है, सब नाम डायटम्स वगैरह का, यूग्लिनेट्स, फ्लैजलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी. लास्ट ईयर वी हैड लर्न अबाउट इट. तो ये लोग सबसे पहले डेवलप करते हैं. ठीक है, चूँकि छोटे होते हैं, दे आर सिंगल सेल्ड, सो वेन एवर दे डिवाइड देयर नंबर इंक्रीजेज. ठीक है, तो ये जैसे ही आते हैं फिर इनको खाने के लिए इनके ऊपर क्या आ जाता है? जू प्लैंकटॉन्स वगैरह आते हैं. ठीक है, जो प्लैंकटॉन्स इनके ऊपर फीड करते हैं. उसके बाद इनका क्या होगा? डेथ वगैरह होना शुरू हो जाएगा. लोग मतलब जो प्लैंकटॉन्स वगैरह खाएंगे तो. लेकिन ये क्या है? इनिशियल प्लांट यही आते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. उसके बाद अब कुछ ऐसे आएंगे जो थोड़ा थोड़ा ज़मीन के अंदर, ज़मीन मतलब पानी के अंदर का जो ज़मीन होता है उसमें थोड़ा सा अपने रूट को क्या करेंगे? ग्रो करवाना शुरू करेंगे. जैसे हाइड्रीला, पोटामोगेटॉन, ये सब चीज़ें जो होती हैं थोड़ा डेवलप करते हैं. मतलब जो क्या मड बोल सकते हो, क्लियर वाटर के नीचे जो मडी स्टेज होता है. पहले तो फाइटोप्लैंक्टन आया, वो बिल्कुल कोई क्या कह सकते हो उसे, कोई रूट वगैरह मौजूद नहीं है. दे आर सिंपली फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. ओके, देन कम्स सबमर्ज्ड स्टेज. नाउ द प्लांट विच इज़ ग्रोइंग इन वाटर has started growing a bit of root like structure, not root but root like structure, जैसे हाइड्रीला एंड ऑल. वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है. सपोर्ट जो पानी के अंदर जो ग्राउंड होता है, सैंड सिल्ट डिपॉजिट, उसमें थोड़ा ग्रो करना शुरू करता है. अपने आप को थोड़ा सा उस ज़मीन के अंदर लेके जाता है. सबमर्ज्ड इसी कारण बोलते हैं. सब मतलब थोड़ा सा मर्ज किया हुआ, अंदर की तरफ गया हुआ. ठीक है, तो जब ये अंदर जाता है तो रॉक, नीचे भी रॉकी पार्ट होता है या सैंड वगैरह होता है, तो रूट जब उसका अंदर जाएगा तो दैट विल ब्रेक द सैंडी एरिया और रॉकी एरिया. एंड देयर आल्सो सम स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमस और सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, और ऊपर से जैसे ही जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह थे, अगर वो जैसे ही डेड वगैरह होंगे तो वो सब भी नीचे की तरफ गिरते हैं. तो वो सब आएंगे तो थोड़ा और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा. तो दैट आल्सो हेल्प्स इन नेक्स्ट सक्सेशन. सबमर्ज्ड, देन कम्स फ्लोटिंग स्टेज, जैसे निम्फिया, न्यूफोर, ये सब आते हैं. अब इनका फ्लोटिंग स्टेज जो होता है, फ्लोटिंग तो कर रहे हैं, ये भी फ्लोट कर रहे हैं, बट देयर रूट्स आर इनसाइड द वाटर सॉइल. सॉइल का जो वाटर होता है उसके अंदर इनके राइजोम और ट्यूबर्स जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, मर्ज्ड होते हैं. ठीक है, और ऊपर का पार्ट जो इनका होता है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है. दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग स्टेज. और इनका भी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होता है. आपने पढ़ा था, क्या नाम है, बंगाल टेरर, इकॉर्निया, ये भी वही होता है फ्लोटिंग. उसके अलावा वोल्फिया, एजोला, लेमना, निम्फिया तो मैंने पहले बताया ही. तो ठीक है, ये लोग शैलो वाटर में ग्रो करना करते हैं, मतलब किनारे पे. ठीक है, फ्लोटिंग के बाद आता है रीड स्वाम्प स्टेज. ठीक है, रीड स्वाम्प स्टेज का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो ग्रोथ के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत वगैरह पड़ती है. ठीक है,
और सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनफैक्ट पानी के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी शैलो वाटर में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोटिंग वाले भी थे, तो ये भी शैलो वाटर में, मतलब किनारे वाले पे ही, क्योंकि क्या होगा, किनारे पे लैंड को टच करेगा, तो लैंड अगर टच करेगा तो सॉयल है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा उससे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है सैजिटेरिया, फ्रैगमाइट्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो रीड स्वैम्प स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ मार्श मेडो स्टेज, ठीक है। मार्श मेडो स्टेज होता है कौन सा, जब रीड स्वैम्प स्टेज जो होते हैं, कुछ अपने से थोड़े बड़े प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स वगैरह, ठीक है, कैल्था, पॉलीगोनम, साइप्रस, थैमेडा, ये सब कुछ नाम है प्लांट्स के जो रीड स्वैम्प स्टेज को रिप्लेस करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड मार्श मेडो स्टेज। नाम ही है मेडो, मेडो मतलब अब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब धीरे धीरे प्लांट जो है लैंड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, वुडलैंड स्टेज। अब प्लांट जो है एक तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बोलते हो, वाटरी एरिया को छोड़ के अब नाउ इट इज़ रेडी टू ग्रो ओनली ऑन लैंड एरिया। अब देख रहे थे कैसे धीरे धीरे पानी से लैंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। वुडलैंड स्टेज है, बॉगवुड होता है, बटन ब्रश होता है, एल्नस, पॉपुलस, कॉटन वुड वगैरह होते हैं। तो दीज आर स्मॉल श्रब्स जिनके थोड़े रूट्स वगैरह भी होते हैं, एंड दे कैन टॉलरेट हाई लाइट, वाटर लॉगिंग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये अब थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ आके मूव करना शुरू करते हैं, इनके स्टेम वगैरह थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, नाम ही है वुडलैंड। तो वुडी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा टफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। तो चूँकि अब लैंड पे आ गया है तो अंत में क्या बनना है, फॉरेस्ट ही बनना है, ठीक है। फर ट्री, ओक ट्री, स्प्रूस, फर और यू ट्री, ये सब क्या होते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं नियर बाई एरियाज़ में। अब ये ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग वुड होते हैं, वुड मतलब स्टेम एंड स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, रूट्स भी होते हैं जो कि ज़मीन में अंदर तक जाते हैं, ठीक है। और कैसा ग्रो करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन, मतलब कैसा प्लांट डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एरिया। अगर ट्रॉपिकल है तो बहुत सारा ग्रीनरी होगा, अगर टेम्परेट है तो मिक्स टाइप की चीज़ें आएंगी, ठीक है, डेसिडिवस एंड कोनिफेरस टाइप के आएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर रेनी कंडीशन नहीं है तो ग्रासलैंड आएगा, और बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन है तो क्या आएगा, जेरिक कंडीशन, मतलब डेजर्ट टाइप का एरिया वगैरह ग्रो करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सक्सेशन इन हाइड्रोस्फीयर, ओके। अब थोड़ा सा आपने ये प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें भले ही लास्ट में दे रहा है, डजेंट मैटर, थोड़ा बहुत ही रीड कर लेना आप लोग। हाइड्रार्क सक्सेशन मीन्स सक्सेशन इन वाटर, एंड जेरार्क सक्सेशन मीन्स सक्सेशन ऑन लैंड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखा था आपने लैंड वाले में क्या था, सबसे पहले लाइकेन आया था, लेकिन वाटर वाले में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन आया है। इनमें जो वाटर में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनिशियल स्टेज, पायनियर स्टेज, वो काफ़ी ग्रो कर सकता है, सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन इनिशियल सक्सेशन जो लैंड वगैरह पे, रॉक वगैरह पे होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें, और ये तो यहाँ पे पूरा स्टेज ही बना के दिखा दिया है, तो वो भी आप दिखा सकते हो, ऐसे डिफरेंसेस हैं कुछ, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी इकोलॉजिस्ट है, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट है, वो तुरंत रिकॉग्नाइज करके बता देगा कि किस तरह की कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हुआ करती थी पहले, अभी जो मौजूद है उससे देख के बता देगा कि हमने देखा ना क्या क्या बनता है, क्या के बाद क्या बनता है। तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ का कैसा पहले कम्युनिटी ग्रो की होगी, किस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, आगे जाके क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती है। फिर अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे लगे कि आगे जाके क्या बोल सकते हो आप, ड्राई कंडीशन आ सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट कर सकते हैं ताकि ड्राई कंडीशन को अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी वाला माहौल को वहाँ पे क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो ये सब कुछ
एडवांटेजेस है, इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। ये हमें और हेल्प करता है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द स्पीसीज़। मान लो कोई ऐसा स्पीसीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। इससे हम लोग रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट what you call biological succession. Now the last topic which you have to read about is nutrient cycle. Nutrient cycles को और क्या बोलते हैं? बायोजियो साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। बायोजियो साइकिल और बायोजियो केमिकल साइकिल। अब देखो आपने क्या देखा था, हम लोग सनलाइट लिए, हम लोग नहीं मतलब प्लांट्स लिए, स्टोर हुआ प्लांट्स में, फिर उसको ऑर्गेनिजम्स ने खाया, ऑर्गेनिज्म वगैरह डेड एंड डिकेइंग होते हैं तो वापस बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं, फिर वापस वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि न्यूट्रिएंट जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, फिर ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, और वापस सॉइल को आ जाता है, फिर वापस प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिस साइकिल कंटिन्यूज। सम एक्सचेंज हैपन्स बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द वाटर, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है दिस इज एक्सचेंज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब मूवमेंट, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो एक कंपोनेंट इकोसिस्टम से दूसरे कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, बायोजियोकेमिकल भी साइकिल कहलाते हैं ये, ठीक है। ये अब न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाते हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, एक टर्म यूज़ किया था मैंने, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ मिनरल मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है दैट डिटरमाइंस स्टैंडिंग स्टेट, कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह मौजूद है, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, गैसियस होते हैं एंड सेडिमेंट्री होते हैं। अब आपको पता है जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह था, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होता है। कॉम्प्लेक्स वगैरह जो होते हैं उनमें थोड़ी और चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, सल्फ़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कहीं ना कहीं से प्लांट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करनी है, राइट। फिर वापस उसे एनवायरनमेंट में रिटर्न करते हैं, फिर प्लांट उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, दैट इज़ वाई एनवायरनमेंट वगैरह जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है ये दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट हैं ये इसके दो स्टोर होते हैं, दो सोर्स होते हैं, और वहीं से ये न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह चलता रहता है। पहले सोर्स को बोलते हैं रिजर्वॉयर पूल। रिजर्वॉयर पूल, रिजर्वॉयर मतलब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे? स्टोरेज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जिससे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है एक ऐसा रिजर्वॉयर जिससे कि बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स जो है धीरे धीरे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉक्स, ये रिजर्वॉयर है। रॉक्स में क्या होता है? फॉस्फेट्स होता है, आयरन होता है, ठीक है। अब इसका रिलीज जो है डिपेंड करेगा कि पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल कितना है, और ये डेफिशिएंसी को पूरा करता है रिजर्वॉयर। नाम ही है ना स्टोरेज। तो हम लोग कोई घर में भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, क्यों? जब डेफिशिएंसी हो, कहीं कमी हो तो उससे निकाल के कमी को पूरा करेंगे। तो रिजर्वॉयर पूल्स आर व्हाट? दे ट्राई टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर पूल। दूसरा होता है साइक्लिंग पूल। साइक्लिंग पूल वो होते हैं जब दे आर द पूल ऑफ बायोजेनेटिक मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स जो एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, फिर वापस उसको फिल कर दिया जाता है बाय एक्सचेंज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसको बोलते हैं साइक्लिंग पूल। नाम है साइकिल, एक बार खाली हुआ फिर फिल हो गया, फिर खाली हुआ फिर फिल हो गया, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं दो तरीके के होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस जो होते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, एक्सचेंज वही होता है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। ऐसे मटेरियल्स
जिनको जो नॉन गैसियस होते हैं, और रिजर्वायर जो इसका ज़मीन के अंदर होता है, लिथोस्फेरिक होता है। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल में जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम। ठीक है, तो इनका जो रिजर्वायर जो है कहाँ पे, लिथोस्फेरिक है, ज़मीन के अंदर। Let me close this video. In the next video we'll start with the components of nutrient cycles, and then we'll discuss carbon, phosphorus. ठीक है, I mean the importance of all these biological or nutrient cycles and how do they operate. Okay, thank you.